झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में राज्य में माओवाद के खात्मे की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2 दर्जन से अधिक माओवादियों ने आज रांची में आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी मुख्य रूप से सारंडा के जंगलों में सक्रिय थे और इनमें से कई हार्डकोर विद्रोही तथा महिला कैडर शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार ये सभी खूंखार माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े थे, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें पहले गोपनीय स्थानों पर रखा था, जिसके बाद आज पुलिस मुख्यालय में औपचारिक रूप से इन्होंने अपने हथियार डाले। राज्य सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत इन पूर्व नक्सलियों को हजारीबाग की ओपन जेल में रखा जाएगा ताकि वे अपने परिवारों के साथ रह सके और मुख्य धारा में लौट सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जेएसी) द्वारा आयोजित की जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटीईटी) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया में राहत दी गई है। मूल रूप से 21 मई 2026 को समाप्त होने वाली ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर अब 2 जून 2026 तक कर दिया गया है। यह परीक्षा प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 स्तरों के लिए आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल jactetonline.com पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जिसे लेकर लंबे समय से छात्र और उम्मीदवार मांग कर रहे थे। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले 7 वर्षीय एक होनहार बालक ने तैरते हुए पाक जलमरू मध्य पोल्क स्ट्रेट को पार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इतनी कम उम्र में इस चुनौतीपूर्ण समुद्री दूरी को सफलतापूर्वक तय करना न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि के बाद बालक को विभिन्न स्तरों पर सराहा जा रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी छोटी उम्र में शारीरिक धैर्य और अनुशासन का ऐसा प्रदर्शन भविष्य में उसे एक महान तैराक के रूप में स्थापित कर सकता है। उसके इस कीर्तिमान ने राज्य के युवाओं और खेल प्रेमियों को भी खासी प्रेरणा दी है। रांची जेल में बंदियों के साथ कथित यौन शोषण और अनियमितताओं के मामले ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस गंभीर मुद्दे पर एक औपचारिक शिकायत राज्यपाल के पास पहुंचाई गई है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब जेल के अंदर की स्थितियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और उच्च अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राजनीतिक दल इसे जेल प्रशासन की भारी लापरवाही बता रहे हैं, जिससे राज्य में जेल सुधारों को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SECI) और पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने मिलकर बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक संयुक्त नागरिक सेवा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना था। शिविर में प्रमाण पत्र बनवाने, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन और विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं को सुना गया। स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना की है, क्योंकि इससे उन्हें अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिली। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसी पहल आगे भी जारी रहेगी ताकि शासन और जनता के बीच की दूरी कम हो सके।